सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले काउंटडाउन की। दोनों देशों के बीच युद्ध होना करीब करीब तय हो चुका है। अगले 48 से 72 घंटे में इस महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स तक सब यही कह रहे हैं कि ये वीकेंड युद्ध वाला होगा। व्हाइट हाउस की ओर से ये कहा गया है कि ईरान के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो अमेरिका से परमाणु समझौता कर ले। इसके लिए अमेरिका के पास सिर्फ 48 से 72 घंटे का वक्त है। यानी ईरान की परमाणु परीक्षा की डेट शीट आ गई है। जेनेवा मीटिंग में जिस तरह ईरान ने ट्रंप की शर्तों को नकारा, उससे ट्रंप गुस्से में है। खुद को दुनिया का परमाणु प्रिंसिपल समझ रहे ट्रंप खामेनेई की युद्ध वाली परीक्षा लेना चाहते हैं। चर्चा है कि इसके लिए अमेरिकी सेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये खबरें सिर्फ हवाई ही नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स सीधे व्हाइट हाउस और अमेरिकी मीडिया से आ रही है। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है कि अगले 48 घंटे में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। पेंटागन ने ट्रंप को बता दिया है कि वो शनिवार तक ईरान पर एक्शन के लिए तैयार हैं। अब बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अल जजीरा ने लिखा है कि 1988 के बाद ईरान सबसे बड़े सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। साथ ही ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ इस बार कोई छोटी स्ट्राइक नहीं होगी। ट्रंप हफ्तों तक चलने वाले लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका मकसद ईरान की सत्ता से खामेनेई को हमेशा के लिए हटाने का है। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख आमोस यादलिन ने कहा है कि वो इस हफ्ते हवाई यात्रा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस बयान को भी अमेरिका के वीकेंड अटैक प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान पर संभावित हमेशा का शनिवार समीकरण क्या है, इसे भी समझने की आइए कोशिश करते हैं। पिछले वर्ष 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। वो एक्शन भी शनिवार और रविवार की आधी रात को हुआ था। इसीलिए इस बार ऐसा ही होने की आशंका है। उस हमले में 2 से पहले ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ट्रंप कुछ घंटे पहले ऐसी ही एक बैठक कर चुके हैं। यानी सारे संकेत वही हैं जो पिछली बार हुए हमले के थे। इस मीटिंग में ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, संयुक्त सचिव ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, CIA निदेशक और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक भी शामिल हुए थे। मीटिंग में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने ट्रंप को अटैक प्लान को लेकर ब्रीफ किया। ट्रंप को जिनेवा बैठक के परिणामों की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही अमेरिकी सेना की तैयारियों पर बात भी हुई। पश्चिमी एशिया में कहां-कहां सेना तैनात है, इस पर ब्रीफिंग हुई। CNN के मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को बता दिया है कि वो शनिवार तक ईरान पर एक्शन के लिए तैयार हैं। यानी महायुद्ध पर फैसले वाली गेंद अब ट्रंप के पाले में है। अमेरिका में जब जब सिचुएशन रूम एक्टिव होता है, तब तब दुनिया में कोई ऑपरेशन होता है। फिर बात चाहे ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की हो या ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारने की हो, सिचुएशन रूम एक हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है, जहां से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों की निगरानी और प्रबंधन होता है। ये अत्याधुनिक संचार प्रणाली वाला सुरक्षित सेंटर है, जिसे सिर्फ अहम मौकों पर ही एक्टिव किया जाता है। इसके एक्टिव होने का मतलब युद्ध की फाइनल तैयारी। ऐसी खबरें जैसे ही सामने आई, पोलैंड के PM ने फौरन ही ईरान से अपने सभी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ देने की अपील कर दी। लेकिन यहां सवाल यह है कि ईरान में ट्रंप के प्राइम टारगेट क्या क्या होंगे। खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप ईरान के सभी परमाणु प्लांट और मिसाइल सिटीज की बर्बादी चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के निशाने पर IRGC हेडक्वार्टर, उसके दूसरे प्रमुख बेस भी हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी टारगेट खामेनेई का सीक्रेट बंकर होगा, जहां खामेनेई छिपे हुए हैं। और ट्रंप कह भी चुके हैं कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन मालूम है। इस प्लान को लेकर भी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक इस बार अमेरिका के प्लान में 1-2 नहीं, 10 से भी ज्यादा ईरानी नेताओं को टारगेट करना है। पिछले 48 घंटे में जिस तेजी से अमेरिका ने सैन्य तैनाती की है, वो भी युद्ध का फाइटर जेट्स वॉर रेडी मोड में है। 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती हुई है। ईरानी सीमा के करीब सर्विलांस ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल पास USS लिंकन की तैनाती है। इसके अलावा युद्धपोत USS जेराल्ड अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार कर चुका है। तेजी से इजराइल के तट की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि लेबनान के पास इसकी तैनाती होगी। एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि जब अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, तो इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के जवाबी हमलों से बचाने के लिए USS जेराल्ड R. फोर्ड वहां पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेगा।
हमलों की आशंका और अमेरिकी तैयारियों का असर ईरान में भी दिख रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हलचल बढ़ गई है। परमाणु फैसिलिटी पर कंक्रीट के ढांचे बनाए गए हैं। परमाणु बेस की टनल को फिर से ढका गया है। जून 2025 में हुए हमले के बाद नए ढांचे तैयार हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की बचाव वाली तैयारी दिखी है। अमेरिकी तैयारी के खिलाफ ईरान का पूरा ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का है, जहां एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। दावा है कि हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को बंद कर देगा और रूस चीन की मदद से अमेरिका को एक लंबे चलने वाले युद्ध में फंसाएगा। हालांकि अमेरिका के सामने ये तैयारी कितना टिकेगी, ये कहना मुश्किल है।